सुन दे ध्यान से। आगे आ जाओ तुम लोग, तुम भी आ जाओ इधर, आगे आगे आओ। दिखाई नहीं देता आगे से? उधर कंफर्टेबल हो ना? ठीक है। ये लाइट बीच में ऑन कर दो, सारे लाइट ऑन करो। लाइट ही खराब है क्या एक? चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, सुनते ध्यान से। कल हम आपको पढ़ा रहे थे, कहीं से कुछ आपको दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, हम एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि लाइट बीच में हमारे यहाँ नहीं थी और माइक की भी प्रॉब्लम थी ना, तो शूट नहीं हो पाया। फिर से हम आपको पढ़ा रहे थे कि फॉर्म्ड एलिमेंट, ब्लड प्लाज्मा वाला पार्ट हमने कवर कर लिया था। फॉर्म्ड एलिमेंट हम आपको पढ़ा रहे थे। फॉर्म्ड एलिमेंट में हमने ये कहा था कि ये 45% पूरे ब्लड का बनाता है और ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, ठीक है? फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन कौन से? एक इरिथ्रोसाइट्स आया था, एक ल्यूकोसाइट्स आया था, एक थ्रोम्बोसाइट्स आया था। इरिथ्रोसाइट्स हमने किसको बोला था बताइए? आरबीसी को। और ल्यूकोसाइट किसको बोला था? डब्ल्यूबीसी को। और थ्रोम्बोसाइट किसको बोला था? प्लेटलेट्स को बोला था। क्लियर? फिर उसके बाद हमने ये कहा था कि आरबीसी के बारे में अगर हम आपको जिक्र करें तो आरबीसी के बारे में क्या क्या बताया था? आरबीसी के बारे में हमने ये बोला था ये रेड ब्लड सेल्स है और ये मोस्ट अबेंडेंट सेल्स है। और मोस्ट अबेंडेंट सेल्स हमने क्यों बोला था बताइए? क्योंकि ये इनके पास जो नंबर है, नॉर्मल काउंट होता है, वो कितना होता है बताइए? 5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब होता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमने ये बोला कि आरबीसी के बारे में अगर कुछ जानकारी लेनी है तो आरबीसी का कलर कैसा होता है बताइए? रेड कलर का होता है। और रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि उनके पास क्या प्रेजेंट होता है? एक तरीके का पिगमेंट, और उस पिगमेंट का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि आरबीसी के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं बताइए? इरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। और इरिथ्रोपोएसिस हमारे पास 2 जगह होते हैं, ठीक है? पहला हमने इरिथ्रोपोएसिस में कौन कौन से बताए थे? हमने ये कहा था ऐसा ऑर्गन जहां पे आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा हो, ऐसे ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है? हमारे यहाँ इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन कई तरीके के होते हैं। हमने ये कहा कि अगर चिल्ड्रन है तो वहां पर आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होगा? स्प्लीन और लिवर में होगा। और जबकि एडल्ट में आने के बाद आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में होता है। समझ में आई बात? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास आरबीसी के शेप एंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आरबीसी हमारा जो होता है जब इमेच्योर होता है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। जब मैच्योरेशन हो रहा होता है तो ड्यूरिंग द मैच्योरेशन हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियस हमारा क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, ठीक है? इसलिए मैच्योर आरबीसी में हमारे पास न्यूक्लियस अब्सेंट होते हैं। क्लियर? इसलिए हमने इनको लिखा था नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है? न्यूक्लियस क्या होते हैं बताइए? अब्सेंट होते हैं, ठीक है? दूसरा पॉइंट हमने ये कहा था कि इनके अंदर कुछ रिमार्क डाल करके हमने नोट डाल करके बातें बताए थे कि कैमल और लामा एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी जो आरबीसीज होती है उनके पास क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है? फिर हमने ये कहा कि ह्यूमन के आरबीसी कैसे शेप के होते हैं बताइए? बाई कॉन्केव शेप के होते हैं। और बाई कॉन्केव शेप हमने यहाँ पे बनाया और इनके ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन बनाई थी, ऐसे मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला था बताइए? डोमेन्स मेम्ब्रेन बोला था। क्या बोला था बताइए? डोमेन्स मेम्ब्रेन बोला था। और इनकी जो साइज होती है वो कितना बताया था? 7 से लेकर के 7.5 माइक्रोमीटर बताया था। क्लियर? हमने ये कहा था कि अगर हम कंपेयर करें मेल एंड फीमेल की तो मेल के अंदर आरबीसी का जो नॉर्मल काउंट होता है वो नॉर्मली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखते हैं कि आरबीसी के बारे में अगर हम बोलें तो एक ब्लड प्लाज्मा के अंदर उनका टोनिसिटी कितना होता है प्लाज्मा का? हमने ये कहा था प्लाज्मा के अंदर 0.9% क्या होता है? NaCl पाया जाता है, वो भी परसेंट वॉल्यूम में। यानी हमने ये कहा कि अगर 100 ml अगर हम क्या ले रहे हैं कि ब्लड प्लाज्मा ले रहे हैं तो 0.9 ml क्या होगा हमारे पास? NaCl होगा। इतनी बात समझ में आई? फिर उतना पॉइंट आगे बढ़ते हैं तो हमने ये कहा कि इसी ब्लड को अगर हम क्या करते हैं कि 3 अलग अलग सोल्यूशन में रखते हैं। क्या बोला हमने? 3 अलग अलग सोल्यूशन में रखते हैं। और उस सोल्यूशन में सबसे पहले हमने किसको रखा? आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमें कैसे पता चला आइसोटोनिक सोल्यूशन है? हमने पहले आरबीसी को उसमें रखा और उसमें से किसी भी तरीके के आरबीसी के अंदर चेंजेस नजर नहीं आया तो मैंने ये अंदाजा लगाया कि इनके अंदर का जो कंसंट्रेशन है सोल्यूशन का और हमारे आरबीसी के अंदर के जो कंसंट्रेशन है, दोनों का कंसंट्रेशन क्या है बताइए? इक्वल है। इसीलिए किसी भी तरीके का वाटर का मूवमेंट नहीं हो पाया, ठीक है? तभी हमने इनको क्या बोला? ये आइसोटोनिक सोल्यूशन है और आइसोटोनिक सोल्यूशन में किसी भी तरीके का वाटर का मूवमेंट नहीं होता। क्लियर? और अगर वाटर का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात आप समझ लीजिएगा कि आरबीसी के अंदर कोई भी बदलाव होने वाले नहीं है। क्लियर?
दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि आरबीसी को हम एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखें। किसमें रखें? हाइपरटोनिक सोल्यूशन, यानी ऐसा सोल्यूशन जिसके पास कंसंट्रेशन क्या है 0.9% वॉल्यूम से क्या है ज्यादा है, ठीक है, यानी 10 हो गया हो, 11 हो गया हो, इस तरीके का हो गया हो। तो कंसंट्रेशन अगर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा, तभी तो हमने हाइपरटोनिक बोला है। क्लियर? तो हमने ये कहा कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखने के बाद आरबीसी के अंदर क्या बदलाव आते हैं। आरबीसी के अंदर तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो सॉल्वेंट हमारा क्या हुआ? वाटर हुआ। वाटर अंदर से कहां जाने लगेगा बताइए? बाहर की तरफ मूव करने लगेगा। और आरबीसी से जब भी वाटर निकलता है तो आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है बताइए? श्रिंक कर जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने ये बताया कि यहां पर अब तीसरा सोल्यूशन हमने कौन सा लिया बताइए? हाइपोटोनिक सोल्यूशन, यानी एक तरीके का ऐसा सोल्यूशन लिया जिसके यहाँ कंसंट्रेशन जो है वो 0.9% वॉल्यूम से क्या हो बताइए? कम है, ठीक है, यानी 0.8 होगा, 0.6 होगा। इस तरीके का अगर सोल्यूशन रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कैसा है बताइए? कम है, और हमारे पास सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी कि नहीं मूव करेगी? तो यानी हमने ये देखा कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या समझेंगे कि ऐसा कंसंट्रेशन जिसका, ऐसा सोल्यूशन जिसके पास पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है और सॉल्यूट क्या है बताइए? बहुत ही कम है, ठीक है। और सॉल्यूट अगर बहुत ही कम है तो पानी कहां से कहां मूव करेगी? बाहर, ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगी, तो यानी बाहर से अंदर की तरफ चली जाएगी और हमारे पास जो आरबीसी होगा वो स्वेलअप कर जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि आरबीसी क्या हो जाती है? ब्लास्ट हो जाती है, ठीक है, फट जाती है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं? आगे बढ़ते हैं। फिर हमने ये कहा था कि हमारे पास लाइफ स्पेन, अगर आरबीसी की बात करेंगे तो आरबीसी की जो लाइफ स्पेन होती है वो कितनी होती है बताइए? 120 डेज होती है। क्लियर? और 120 डेज के बाद क्या होती है? ये खुद कहाँ जाती है? स्प्लीन के पास जाती है और कहती है कि मुझे दफन कर दो, ठीक है। यानी स्प्लीन क्या करती है? उसके जो डोमेन्स मेम्ब्रेन है उसको धीरे 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 क्या करती है? तोड़ने का काम करती है, ठीक है। तोड़ने का काम लीवर भी करता है, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। हमारे पास लीवर भी क्या करता है? आरबीसी के डिस्ट्रक्शन में मदद करता है। आरबीसी की फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन में दोनों में मदद वही कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ नहीं, हमारे पास क्या है कि ये स्प्लीन के पास जाता है और स्प्लीन को क्या करता है? स्प्लीन इसको खत्म कर देता है और खत्म करने के बाद इसीलिए स्प्लीन को क्या बोला जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं।